बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से अब आ गई दशमी की तिथि, फिर इसके बाद आई एकादशी। एकादशी के दिन नंद बाबा निराहार व्रत रहते हैं, अर्थात उस दिन कुछ भी नहीं खाते पीते। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंदा द्वादश्याम जलमाविशत। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, आज एकादशी है, कौन कौन एकादशी का व्रत है? कोई नहीं, बस एक लोग, दो। वाह। पहले एकादशी की महिमा को श्रवण करें। एकादशी व्रत इतना श्रेष्ठ है, कहते हैं नागा नाम च यथा शेषो पक्षिणाम पन्नगासना, अर्थात नागों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? शेषनाग। पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? पक्षीराज गरुड़, है ना। देवा नाम च यथा विष्णुर, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान नारायण। द्विपादा नाम यथा द्विजः, दो पैरों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। इसी प्रकार व्रतानाम चा यथा राजन, सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन है? बोले एकादशी व्रतम श्रेष्ठा चैकादशी व्रतम। एकादशी का व्रत किसको करना चाहिए? बोले गृहस्थो ब्रह्मचारी चा अहिकागिस तथैव चा। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, विरक्त हो, महात्मा हो, कोई भी हो, कोई भी वर्ण का हो, पशु पक्षियों तक एकादशी का यदि व्रत कर लें तो उनका भी परम कल्याण हो जाता है। एकादशी के दिन अन्न भी नहीं खाना चाहिए, परंतु इन सब नियमों का पालन गृहस्थ जीवन में संभव नहीं है। लेकिन शास्त्र कहता है कि एकादशी के दिन अन्न भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, दोष लगता है। जब एकादशी का व्रत सारे भक्त करने लगे तो एक दिन पाप भगवान के पास गया। बोले प्रभु, जब सारे प्राणी एकादशी का व्रत ही करने लगेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा एकादशी के दिन? बोले अन्नमा तिष्ठ भद्रम ते, तुम उस दिन जा कर के अन्न में बैठ जाना। जो एकादशी के दिन अन्न खाएगा या स्पर्श करेगा तो बिना पाप किए पापी हो जाएगा। एकादशी के दिन किसी को अन्न भी नहीं देना चाहिए। कोई दरवाजे में आए, भिक्षुक, याचक, नामदेव जी महाराज का आपने नाम श्रवण किया होगा, बड़े उच्च कोटि के संत थे महाराष्ट्र में। एकादशी निराहार रहते थे। एक दिन भगवान ने परीक्षा लिया, ब्राह्मण का वेश धारण करके आ गए। बोले स्वामी जी, आज हमें बहुत जोर की भूख लगी है, बहुत दूर से यात्रा करके आ रहे हैं। बोले प्रभु, हम आपको अभी फलाहार की व्यवस्था कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा नहीं नहीं नामदेव जी, हम आज खाएंगे तो केवल दाल भात ही खाएंगे। भगवान परीक्षा ले रहे हैं ना। नामदेव जी ने कहा आप जो कहें, मेवा मिष्ठान फल इत्यादि मैं आपको सब कुछ खिला सकता हूं, परंतु मैं आपको अन्न नहीं खिला सकता। अब ब्राह्मण देवता जिद में अड़ गए कि हम खाएंगे तो दाल भात ही खाएंगे, नहीं अभी आपके सामने सर पटक करके अपने प्राण दे देंगे और आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। नामदेव जी महाराज एकादशी व्रत के प्रति इतनी निष्ठा रखते हैं कि उन्होंने कहा मैं ब्रह्म हत्या का दोष ले लूंगा, परंतु आज आपको मैं अन्न नहीं खिलाऊंगा। परिणाम क्या हुआ? ब्राह्मण देवता ने सर पटक करके अपने प्राण ही दे दिए। सारे गांव के लोग आए, नामदेव जी को लगे गालियां देने। काहे का संत ये बताइए, इसके दरवाजे में एक ब्राह्मण देवता आए, सर पटक करके प्राण दे दिए। ये तो ब्रह्म हत्यारा है, ये तो ब्राह्मण का वध किया है, इसको दोष लग गया। अब ब्राह्मण देवता को चिता में लिटा दिया गया। जैसे ही अग्नि दान करने लगे कि ब्राह्मण देवता से भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हो गए, गदगद हो करके बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और नामदेव जी को खूब आशीर्वाद दिया। धन्य है नामदेव जी, आपकी एकादशी की बड़ी निष्ठा है।
देखिए जीवन में और कोई हम व्रत करें या ना करें, परंतु एकादशी का व्रत करना चाहिए, शास्त्र कहता है। क्यों? और कोई व्रत यदि आप नहीं करेंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। जीवन में कब कब व्रत करना चाहिए, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, आपके काम की चीज है। यदि उस समय आप व्रत नहीं करते तो आपको दोष लगता है। बोले रवि तु ग्राहे हरि जन्म काले, जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो उस समय घर में पकवान नहीं बनाना चाहिए, व्रत करना चाहिए। अरे भगवान संकट में है और आप मालपुआ और पकौड़ा छान रहे हैं। हरि जन्म काले अर्थात जब जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, उस समय भी व्रत नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। उस समय यदि व्रत आप नहीं करते तो दोष लगता है। प्राण प्रयाणे द्विज भोजने चा, यदि किसी की मृत्यु हो गई हो परिवार में तो भी भोजन नहीं करना चाहिए। अग्निदान के बाद ही नियम है, फिर भी भोजन कैसा करना चाहिए आप लोग जानते हैं। द्विज भोजने चा, यदि अपने दरवाजे में किसी ब्राह्मण संत को आपने आमंत्रित कर दिया, बिना उनको खिलाए आपने पहले ही भोजन पा लिया तो आपको दोष लगेगा। पहले उनको खिलाएं, अतिथि देवो भवो, इसके पश्चात आप भोजन को पाएंगे। कन्या प्रदाने हरिवासरे चा, माता पिता जब कन्या का कन्यादान करें उस दिन भी माता पिता को व्रत रखना चाहिए, तभी कन्यादान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। हरिवासरे चा, हरिवासरे अर्थात एकादशी, इस दिन भी व्रत करना चाहिए। यदि ना करें महाराज तो क्या होगा? बोले रतंतु भोजी नरकम व्रजेता, जो इस दिन व्रत नहीं करते तो नरक का रिजर्वेशन पक्का हो जाता है, भोगना ही पड़ता है। लेकिन आजकल हमारा व्रत, पहले निराहार रहते थे, नंद बाबा कैसा व्रत करते हैं, निराहार, परंतु हमारा जब व्रत होता है